हेलो एवरीवन, दिस इज आंचल एंड वेलकम टू माय चैनल KIT। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो गाइस, हम लोग देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, हम लोग इन अप्रोचेस को फॉलो करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को बुक करते हैं। साथ ही में हम लोग कवर करेंगे कुछ अपने बेसिक अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। सो गाइस, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन अगर आप लोग अपनी जॉब भी करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आपके अपने बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके चलेंगे हम लोग। एंड स्टे ट्यून। जो लोग नए हैं चैनल पर, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। गाइस, देख लेते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या क्या आता है। फर्स्ट टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है गाइस? हमारी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस की, तो जिसमें भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको बोल देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। अब उसमें बहुत सारी मल्टीपल फॉर्मेट्स आते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, लेकिन जो भी हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिस भी फॉर्मेट में, हम लोग उनको बोल देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है एक बिजनेस की, उसको आप लोग माइंड में तो रख नहीं सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो जिसमें भी मेंटेन करते हैं उस फॉर्मेट को हम लोग कह देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या कवर होता है एक बार देख लेते हैं। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट जो हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट वो होता है जर्नल। जर्नल क्या होता है? जर्नल में हम लोग लिस्ट आउट करते हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को, जो लिस्ट बनती है जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे। जर्नल एंट्रीज में हम लोग अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके हम लोग दो इफेक्ट्स कर देते हैं। हम लोगों ने अपना अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको मैच करना होता है। तो वही है कि जर्नल एंट्री के थ्रू हम लोग पोस्ट करते हैं। जो भी हम लोग अपनी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स पोस्ट करते हैं वो जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब जर्नल में हम लोग जो लिस्ट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं ट्रांजैक्शन की, वो किस बेसिस पे बनाते हैं? वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई भी कैश का एक्सपेंस करा है तो आप लोगों के पास उसका कैश मेमो होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों ने कोई एसेट परचेज करा है तो उस एसेट का सपोर्टिंग इनवॉइस होना चाहिए। अगर आपने मशीनरी परचेज करी है फॉर एग्जांपल, तो मशीनरी आपने जिस भी अपने शोरूम से परचेज करी होगी वो आपको एक इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस के बेसिस पे ही आप रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। विदाउट इनवॉइस हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिस्ट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी आपका एविडेंस होना जरूरी है। तो एक बार जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहला कॉलम आ जाता है डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स है। पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या लिखते हैं गाइस? पर्टिकुलर्स में हम लोग लिखते हैं अपनी जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी जर्नल एंट्री। मैं आगे चल के बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि जर्नल एंट्री क्या होती है, हम लोग किस तरह से उसको पोस्ट करते हैं, किस बेसिस पे पोस्ट करते हैं, क्या रूल्स है, सब हम लोग समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम लोग जर्नल एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। ये यहाँ पर समझाना गाइस इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर आगे चल के हम लोग धीरे धीरे अपना बेस बनाते रहेंगे तो सही है, नहीं तो आगे जाके फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा सब। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टार्टिंग से समझते हुए चलते हैं। सिर्फ फॉर्मेट देख लेते हैं अभी के लिए कि डेट है, फिर पर्टिकुलर आ जाता है, फिर ये गाइस है लेजर फोलियो नंबर, जिसको मैं अभी बताऊंगी ये क्या होता है। फिर एक डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो एक डेबिट में आ जाएगा और सेम अमाउंट से दूसरा इफेक्ट जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। जर्नल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जर्नल के बाद बनता है लेजर। लेजर मीन्स हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप लोगों ने पोस्ट करी है जिसके दो इफेक्ट्स हैं, उसका हम लोग एक, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था कि कैश की अगर ट्रांजैक्शन करी है तो उस कैश का एक अकाउंट बन जाता है, एक लेजर बन जाता है। वहां पर पहले हम लोगों ने लिस्ट बना ली, फिर उस लिस्ट से हम लोग फर्दर पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये फॉर्मेट है लेजर का। फॉर्मेट ऑफ लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट होती है, उसको डीआर से हम लोग डिनोट करते हैं, एंड राइट साइड जो है वो क्रेडिट होती है, उसको हम लोग सीआर से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग नेम टाइटल ऑफ अकाउंट में क्या लिख देते हैं, जो भी हम पर्टिकुलर, जिस भी हम एक्सपेंस का है, जिस भी चीज का हम लोग लेजर बना रहे हैं वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि हमारे अगर हम लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन करी है तो यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। नेम टाइटल ऑफ द अकाउंट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है। अब कैश अकाउंट आ गया है तो यहाँ पर डेबिट साइड में अगर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन में कैश को अपना डेबिट करा है तो हम लोग डेबिट साइड में उसको दिखा देंगे। उस खर्चे का यहाँ पर आ जाएगी डेट, उस खर्चे का यहाँ पर आ जाएगा जिस भी खर्चे के लिए हम लोगों ने कैश दिया है। यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने अपना जो भी ऑफिस के डेली एक्सपेंसेस होते हैं, स्टेशनरी परचेज करी तो यहाँ पर लिख देंगे स्टेशनरी। और फोलियो, ये फोलियो क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। इसी तरह से अगर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब गाइस, ये जो फोलियो है ये आपने देखा है कि ये हमें जर्नल में भी दिखा है और लेजर में भी दिखा है।
तो जो यहाँ पर आता है ये आता है हमारा जर्नल फोलियो नंबर। जर्नल फोलियो नंबर क्यों आता है, यहाँ पर हम लोग वो पेज नंबर मेंशन करते हैं जो कि हम लोगों का जर्नल में जिस भी पेज पे ये एक्सपेंस हमने लिस्ट आउट किया है, मीन्स अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल 10 एक्सपेंसेस की लिस्ट है और हमारा 10th पेज पर 10th नंबर पर अगर हम लोगों का कैश एक्सपेंस हम लोगों ने वहां पर लिस्ट में डाला हुआ है, तो हम लोग वो 10th एक्सपेंस जिस भी पेज नंबर पे होगा जर्नल पे, वो पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा रेफरेंस के लिए। सिमिलरली जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये जर्नल में अपना लेजर फोलियो नंबर, ये लेजर फोलियो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अकाउंट का हम लोग जो भी अकाउंट या जो भी लेजर बना रहे हैं उसका पेज नंबर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अगर कैश का यहाँ पर डाला है कोई भी एक्सपेंस, तो हम लोग कैश अकाउंट से जो भी हमारे, अब कैश में हमारे एक एक्सपेंस तो होगा नहीं, बहुत सारे एक्सपेंस होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब बहुत सारे हमारे जब पहले हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते थे, अब तो सब कुछ क्या है, हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कंप्यूटर में मेंटेन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जब सारा का सारा हम लोग पेपर वर्क करते थे तो उस टाइम पर इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो यहाँ पर क्या पर्टिकुलर अकाउंट का हम लोग पेज नंबर डाल देते थे रेफरेंस के लिए। तो ये दोनों क्या है, यहाँ से हम लोग अकाउंट का अपना पता कर सकते हैं कि कौन से पेज पर हमारा अकाउंट में वो एक्सपेंस है, और वहीं अगर हम लोग अपना यहाँ पर लेजर में जाएं तो यहाँ पर जर्नल फोलियो से मतलब कि जर्नल के पेज नंबर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जर्नल में कौन से पेज पर ये एक्सपेंस है। क्लियर हो गया। उसके बाद डेबिट क्रेडिट क्या है, डेबिट क्रेडिट मीन सिंपल, कोई भी एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो उसका एक इफेक्ट डेबिट में होता है। तो अगर डेबिट साइड में मतलब कि उसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि वो एक्सपेंस हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, और अगर वही एक्सपेंस हम लोग राइट साइड में लिख रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि वो एक्सपेंस हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। तो ये हम लोगों को जर्नल और लेजर का अभी के लिए फॉर्मेट समझ लिया है, फिर ये ट्रांजैक्शन क्यों डेबिट होती है, क्यों क्रेडिट होती है, कैसे करते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से सीखेंगे आगे चल के। तो अभी के लिए सिर्फ ये एक बेस बनाना जरूरी था गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो अब हम लोग डेबिट क्रेडिट बोल रहे हैं ये हम लोग क्यों करते हैं। ये हम लोग कुछ अप्रोचेज हैं, दो अप्रोचेज हैं अकाउंट्स में, के बेसिस पे हम लोग अपने कुछ रूल्स जो होते हैं उसको फॉलो करते हुए ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो अप्रोचेस कौन कौन सी है, एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है उसमें गाइस फर्दर क्लासिफिकेशन है, पर्सनल अकाउंट आते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट आते हैं। और पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट के जो है वो फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इसको हम लोग डिटेल में ट्रेडिशनल अप्रोच को गाइस, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में ट्रेडिशनल अप्रोच पे सीखेंगे, पढ़ेंगे। और सेकंड अप्रोच हमारी होती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का गाइस एक शॉर्टकट है क्लियर। क्लियर मीन C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। अब ये अप्रोच जो है वो इन 5 टर्म्स के ऊपर बेसिस होती है, क्योंकि अगर अगर हम फॉर एग्जांपल हम लोगों का कैपिटल बढ़ रहा है या कैपिटल कम हो रहा है तो हम लोग अपना डिसीजन लेंगे कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। इसी तरह से अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, इस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो ये 5 टर्म्स पे हम लोग डिसाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम लोग अपनी एक अलग से सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करें, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग ये अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोग को ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने में, जर्नल एंट्रीज को पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये आगे तक जाने वाली चीज है, तो इसको अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच सीखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ गाइस हम लोग इतना ही कवर करेंगे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हम लोग अपनी अकाउंटिंग अप्रोचेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।